तमाम खुलासों के बीच अतीक अहमद की मौत के बाद अब कुछ और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने उसके 200 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। साथ ही अतीक की 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का भी पता चला है, जिसमें वो अपनी काली कमाई को लगाकर उसे सफेद करने में जुटा हुआ था। अतीक ने अपनी माफियागिरी के दम पर अरबों की दौलत बनाई। अतीक ने अपनी दादागिरी के दम पर कई संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया और इतनी अकूत संपत्ति बनाई कि कई मोहल्ले बस जाएं। इतनी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया कि हर बिल्डर उससे खौफ खाने लगा और खुद को उसके गैंग का हिस्सा बनाने में ही अपनी भलाई समझने लगा। अब अतीक की साजिशों पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसका एक सच सुनिए। अतीक के नाम वाली 100 से ज्यादा सेल डीड बरामद। अतीक के खिलाफ जारी जांच में ईडी को बड़ी कामयाबी। 2 बिल्डरों से अतीक वाली संपत्ति के सबूत जब्त। अतीक के 200 बैंक अकाउंट्स भी सील किए गए। अतीक ने बनाई 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के कागजात भी बरामद किए गए। अतीक तो मारा गया, लेकिन अब उस आतंक के अंत के बाद ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ के अलावा ईडी ने भी जांच की अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। ईडी अधिकारियों ने अब अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी की है। अतीक अहमद की हत्या के बाद उससे जुड़े करीबियों ने अब उससे जुड़े कई राज उगलना शुरू कर दिए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसे अतीक के 2 करीबी बिल्डरों से पूछताछ करी, जिसके बिना पर कई बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मिला, जिसे ईडी जल्द कुर्क कर सकती है। इसी के साथ ऐसे 200 से ज्यादा बैंक खातों और 50 से ज्यादा शेल कंपनीज का भी पता चला है, जिसमें अतीक अहमद अपने काले गुनाहों से इकट्ठा किए गए पैसे को सफेद करता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास 100 से ज्यादा ऐसी सेल डीड हैं जो अतीक अहमद से बरामद हुई हैं, और साथ ही साथ पूरा मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो किसानों से कम दामों पर जमीन खरीदकर अपने बिल्डर दोस्तों को देता था और इससे मोटा मुनाफा कमाता था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद दोनों के खौफ का अंत हुआ तो उन करीबियों का मुंह खुलना शुरू हो गया जो डर के मारे चुप्पी साधे हुए थे। अतीक के खिलाफ मुंह खोलने का मतलब मौत होता था, लेकिन अब ना तो डर रहा, ना ही अंजाम की फिक्र। ईडी ने कुछ बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा किया है और 2 बड़े बिल्डरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या के बाद सोमवार को ही ईडी कार्यालय में उन 2 बिल्डरों से पूछताछ हुई है। दोनों से 100 से ज्यादा सेल डीड हाथ लगी है, जिसमें अतीक के नाम खरीदार के तौर पर साफ साफ दर्ज है। बताया जा रहा है कि अतीक किसानों को डरा धमकाकर सस्ती दरों पर उनकी जमीन खरीद लेता और उन्हें बड़े बिल्डर्स को दे देता। ये अतीक की कमाई का अवैध जरिया था। अपनी काली कमाई को अतीक ने सफेद बनाने का तरीका भी खोज निकाला था। उसने करीब 50 फर्जी कंपनियां बनाई थी, जिनमें निवेश कर काले पैसे को कानूनी बना लेता। ईडी ने उन फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। अतीक के काले कारोबार और पूरे अवैध साम्राज्य की सबसे बड़ी राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता है, जो अभी भी फरार है। उसकी तलाश के लिए एक दिन पहले ही कौशाम्बी में पुलिस ने गंगा के किनारों पर ड्रोन से तलाशी अभियान चलाया। यूपी पुलिस के साथ साथ ईडी को भी शाइस्ता की तलाश है। सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।